NEC का बड़ा फैसला, 3 सूबों के तरक्याती बजट में कटौती, 920 अरब रुपए की कमी पर इत्तेफाक। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 अरब रुपए से कम करके 749 अरब कर दिया गया। सिंध का तरक्याती बजट 816 से कम करके 706 अरब रुपए कर दिया गया। KP का तरक्याती बजट 564 अरब रुपए से कम करके 455 अरब रुपए कर दिया। सूबों का तरक्याती बजट 3138 से कम करके 2218 अरब रुपए कर दिया। बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी, कौमी इक्तिसादी काउंसिल का फैसला। बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए शरह नमो का हदफ 4% रखने पर फैसला। औसत महंगाई 8.2% तक कंट्रोल रखने की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट के लिए 3669 अरब रुपए मुख्तस करने की भी मंजूरी। विफाकी PSDP के लिए 1000 अरब और SOEs के लिए मैक्रो सतह पर मुल्की मईशत मुस्तहकम, मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा खित्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। हुकूमत ने तेल की कीमतों की मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। रोजगार के मौके, बरामदात, मौसरी बेहतरी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सूबों के साथ मजीद वसाइल पैदा करने के हवाले से मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने भरपूर ताउन फराहम करने पर सूबों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला KP की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब तबीयत नासाजी के बायस शिरकत न कर सकी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इजलास में पंजाब की नुमाइंदगी की। पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तरक्याती मनसूबों, तरजीहात और आइंदा माली साल के अहदाफ बारे आगाह किया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। हादसे की असल वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकाती बोर्ड तश्कील। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाक फौज का सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली सरदारी का हादसे पर गहरे रंजो गम और अफसोस का इजहार। अहलकारों की शहादत पर अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी। कहा कौम शोहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस, शोहदा को खिराज अकीदत। कहा कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 26 ख्वारिज हलाक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर बयान, कहा कि पाक अफगान सरहद पर फितनल ख्वारिज के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द कमांडर अलीम खान और कमांडर अख्तर जानी खेल के ट्रेनिंग सेंटर्स तबाह किए गए। दहशतगर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज़ और असलहा ज़खायर को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में 4 आम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गईं। 9 जून को मूसा दरा में फेडरल कांस्टेबलरी की चौकी पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद फौरी रद्द अमल के तौर पर ऑपरेशन किया गया। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। शहरियों की हिफाजत रियासत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमरीका के ईरान में 20 अहदाफ पर हमले। ईरानी खत्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम का कहना है जसद, सिरक और कुशम में कई मकामात पर हमले किए गए। मवासलाती टावर और फराहमी आब की 2 तनसीबात को नुकसान पहुंचा। हरमज़गान में 20,000 अफराद साफ पानी की फराहमी से महरूम हो गए। पास दरान इनकलाब का कहना है बहरीन में अमरीकी
फिफ्थ फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया। F-35 के हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। खित्ते में अमरीकी फजाई और बहरी अड्डों पर 21 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अहदाफ में से 70% को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान के तमाम ड्रोन्स और मिसाइल तबाह कर दिए। कशीदगी के बावजूद मुज़ाकरात की कोशिशें जारी। अमरीका से मुशावरत के बाद कतरी मुज़ाकरातकार मुमकिना मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए ईरान रवाना। ईरान ने मुआहिदे पर मुज़ाकरात करने में देर कर दी, अब इसे कीमत चुकानी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा ईरान की फौज तबाह हो बर्बाद हो चुकी, बहरिया और फिजाइया अब मौजूद ही नहीं, ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी जा चुकी है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इक़दामात कुछ नहीं करता। ईरान ने ऐसे मुआहिदे पर मुज़ाकरात करने में बहुत ज़्यादा देर कर दी जो उसके लिए बेहतरीन साबित हो सकता था। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का हुक्म दे सकता हूँ। ईरान मुआहिदे तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा है। धमकियों के जरिए झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अयतुल्लाह ख़ामनेई की बरसी की तक़रीब से खिताब, कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगा। अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ मुत्तहिद करने का दुश्मन का मंसूबा नाकाम हो गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन अमरीका और इसराइल को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न करने दें। ईरान हमलों में इस्तेमाल होने वाले अड्डों को निशाना बना सकता है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ सिफारती अमल को नुकसान पहुँचा रही हैं। साबित कर दिया कि ईरानी अफवाज मुल्की दिफा में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करती, दुश्मन की हर शरारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के बाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का असर नौ जायजा ले रहे हैं। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरानी आज़म को आजमाने की कोशिश की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हमारी अफवाज हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। खलीज फ़ारस की तारीख मुदाखलत के इबरतनाक अंजाम से भरी पड़ी है। महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी मुमकिना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी और तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, अमरीकी हमलों से आगाह किया और ईरानी जवाबी रद्दअमल पर एतमाद में लिया। कहा, किसी भी जारियत का जवाब देना ईरान का कानूनी हक है। महाजर नशिस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा महाजर नशिस्तों के खात्मे से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने इस मामले पर फैसला दिया है। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम हैं। कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतल्लिक बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कश्मीर के हवाले से बात की, एक्शन कमेटी का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। 2023 में इनके मुतालबात पूरे हो गए, अब दोबारा 38 मुतालबात ले आए। 37 मुतालबात पर तहरीरी मुआहिदा किया। इसके बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, गोली चलाई गई। मुहाजिरों को वोट से महरूम नहीं किया जा सकता। सेनेट इजलास में PTI अरकान का एहतजाज, सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास का ऐवान से वॉकआउट। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के बुलवाइयों के इंसानियत सोस मजालिम की होलनाक वीडियो मंजर आम पर CMH रावलाकोट पर हमला किया गया ताकि रावलाकोट में हालात ख़राब करके एहतजाज का माहौल पैदा किया जाए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने 7 जून की रात अस्पताल में तैनात पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग करके एहलकारों को शहीद किया। फिर अस्पताल के अंदर वार्ड में मौजूद मरीजों पर कातलाना हमले किए। अमले को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और यरगमाल बनाए रखा। माहिरीन के मुताबिक कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अस्पताल को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है।
सूबों पर माली बोझ डालना विफाक की नाकामी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तनकीद। कहा एनएफसी अवार्ड के तहत सूबाई हिस्से में कमी गैर आईनी होगी। एनएफसी अवार्ड पर तमाम जमातों को एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। वफाकी हुकूमत 4 साल में एफबीआर इस्लाहात लाने में नाकाम रही। रियल एस्टेट और ज़रई शोबे में भी मुअस्सर इस्लाहात न हो सकी। आइंदा बजट में वजारतों और डिवीजन्स के तरक्याती मनसूबों के लिए 682 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। दस्तावेज के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 89 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का तखमीना है। डिफेंस डिवीजन के लिए 11 अरब रुपए, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस, वजारत दाखिला को 22 अरब, वजारत इत्तलात को 3.25 अरब रुपए मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 602 अरब, तबानाई के लिए 116 अरब रुपए मुख्तस। अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए तरक्याती बजट 63 अरब रुपए होगा। सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। भाषा डैम की तामीर के लिए 14 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 31 करोड़ रुपए का शी थ्रेड्स मंसूबा। ख़वातीन को 15,000 रुपए माहाना वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। देहात से 18 से 45 साल मिडिल पास ख़वातीन शी थ्रेड्स का हिस्सा बन सकती हैं। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा और फैसलाबाद में टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज जारी। 1150 ख़वातीन की ट्रेनिंग जारी। अगले साल मजीद 1350 ख़वातीन को ट्रेन किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा अज़्म है। हुनरमंद खातून काबिल कदर कौमी असासा साबित होगी।